अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? भाइयों आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैंने व्लॉग शुरू किया 4 बजे क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी। आज लाइट आई थी 1:30 बजे। फिर सारे घर के काम किए, घर के काम करके फिर खाना बना के दिया सबको 12 बजे का। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग बनाना। ये मैं बर्तन शुरू कर रही हूँ। आगे फिर जैसे जैसे कोई काम होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। यहाँ बर्तन बड़े इकट्ठे हो गए थे तो मैंने कहा पहले बर्तन वगैरह धो लूँ, तो फिर उसके बाद कोई काम शुरू करूँगी। बर्तन मैं इसलिए धो रही थी क्योंकि मैंने मटर रखने थे उबालने के लिए, चावलों में डालने थे। बटर डाल के तो फिर कोई काम, इसलिए मैंने कहा सारे बर्तन धो लूँ ना, तो फिर बाद में दूसरा काम, क्योंकि किचन अगर साफ़ सुथरा हो ना तो फिर दूसरा काम करें तो फिर इतना ज़्यादा खिलाड़ा नहीं डलता। नहीं तो किचन में, छोटा सा किचन है हमारा, तो ज़्यादा होना तो फिर बर्तन भी इकट्ठे होते जाते हैं। फिर बाद में जब साफ़ करने पड़ते हैं, खुद ही करने पड़ते हैं, तो फिर ज़्यादा काम हो जाता है। फिर मैं इसलिए जल्दी जल्दी मैंने कहा बर्तन उठा लूँ यहाँ से जल्दी जल्दी से, तो फिर कोई और काम करती हूँ। जब मैंने ये सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे, फिर मैंने बर्तन उठा के तो मटर रख दिए थे बॉयल होने के लिए। फिर उसके बाद मैं ऊपर के ऊपर जो कपड़े पड़े हुए थे मैंने तय लगा कर रख दिए थे। तय लगे पहले हुए थे, बस मैंने वो उठा दिए थे जो जो इस्त्री करने थे, क्योंकि अब मैं इस्त्री सुबह करूँगी। आगे ये मैं नीचे आई थी, मम्मा मेरी करेले बना रही थी, पर मैंने वो करेले की रेसिपी नहीं दिखाई, टाइम नहीं था, इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आगे वो क्या नाम है उसका, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ न्याज दी थी, तो फिर इस वजह से मैंने फिर वो मतलब कि नहीं बनाया उसका। आगे ये मैं बना रही हूँ, ये मिक्स सब्ज़ी में चावल बना रही हूँ। ये मैंने जब मेरा प्याज ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, साबुत गरम मसाला डाल के, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा मतलब कि सोके कर लिया था कि प्याज जले ना। जब ये अच्छी तरीके से हो गया था, फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक मैंने बिल्कुल नहीं शामिल किया, क्योंकि मेरी मम्मा को बिल्कुल नहीं पसंद लहसुन अदरक सब्जियों में, चावल में। फिर मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। जब उसमें शामिल कर देंगे तो उसे थोड़ी देर पकाएंगे, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं मतलब कि करना, सिर्फ हल्का हल्का से करेंगे और ये पक जाएगा ना, जब हल्का सा सोके हो जाएगा, फिर इसमें आपने नमक मिर्च भी डाल देनी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर से हिला के, यहाँ पे देखें, इस अच्छी तरीके से आपने हिला लेना। साथ में मैंने ना इमली भी डाली थी, इमली भी आपने डालनी थोड़ी सी, मुझे याद नहीं था रहा। फिर इधर मैंने वो डाल दी थी, इधर सारी मिर्चें वगैरह डाली थी। 2 चम्मच मैंने दादर मिर्ची डाली थी, 1 चम्मच मैंने पीसी हुई लाल मिर्ची डाली थी, थोड़ी सी मैंने तकरीबन नहीं थोड़ी मैंने 1 टेबल स्पून डाली थी हल्दी डाल के, साथ में मैंने नमक डाल दिया था। फिर आप साथ में सूखा धनिया आपने डाल देना है, सूखा धनिया कह रही हूँ, हरा धनिया पाउडर डाल देना आपने। फिर बस साथ में नमक डाल देना, अच्छी तरह से डाल के फिर आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे पानी डाल के आपने इसे मसाले को हिलाते जाना है। आप जितना इसमें पानी ऐड करके ऐसे मसाले को बनाएंगे उतनी उतनी अच्छी बनेगी। फिर मैंने यहाँ पे इधर सब्जियाँ शामिल कर दी थी सारी, जो भी मैंने बंद गोभी डाली थी, हरी शिमला मिर्ची डाली थी, चाइनीज़ गाजर और आलू, और साथ में मटर डाले थे, बॉईल किए हुए थे मटर, क्योंकि मटर आजकल नहीं गलते, मैंने उन्हें बॉईल कर लिया था। फिर इन्हें तकरीबन अच्छी तरीके से इन्हें मैंने फ्राई अच्छी तरह से भून लिया था। फिर मैंने बाद में ये चेंज कर दी पतीली, क्योंकि छोटी ही लग रही थी मुझे लग रहा था चावल अगर ना अच्छी तरीके से बनेंगे नहीं इसमें, तो मैंने बड़ा पतीला ले लिया था। फिर इसमें मैंने अच्छी तरह से डाल के इसे तकरीबन मैंने 15 मिनट तक इसे भूना था। जब ये अच्छी तरह से भून गया था, फिर मैं इसमें मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी डाला था। फिर आपने जब पानी डाल देना इसमें 3 गिलास, तकरीबन मेरे 3 गिलास चावल थे, तो मैंने सिर्फ इसमें 3.5 गिलास पानी ऐड किया था। इसमें ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना मेरी, क्योंकि सब्जियां मैंने पहले गला ली थी, इस वजह से मैंने इतना पानी आप शामिल नहीं किया इसमें। जब आप इसमें पानी डाल देंगे तो मैंने एक कनौर टिक्की भी इसमें शामिल की थी, आप भी कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो डालें, नहीं अच्छी लगेगी तो स्किप कर सकते हैं आप, अपनी मर्ज़ी है आपकी। यहाँ मैंने जब कर लिया था, फिर मैंने इसे ढक दिया। जब इसमें थोड़ा सा उबाल आना शुरू, मैंने चावल शामिल कर दिए, चावल शामिल करके फिर मैंने इसे ढक दिया था। फिर इसमें रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें बबल्स आना शुरू नहीं थे हुए, मैंने उतनी देर में इसे रख दिया था। जब इसमें बबल्स आ गए थे, फिर मैंने थोड़ी देर से और चमचा हिला के फिर दम पे रख देना इसे आपने। दम पे तकरीबन मैंने 15 मिनट रखे था, क्योंकि मुझे लग रहा था चावल में थोड़ी थोड़ी सी कनी है, तो अगर चावल थोड़ी देर अगर पानी हो ना चावलों में हम दम दे दें तो फिर चावल से बड़ी अच्छी तरह पक जाते हैं। मैंने तकरीबन 15 मिनट दम दे दिया था। फिर मैं छत पे चली गई थी, मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ था। ये मेरी भांजी है छोटी, फिर हम छत पे चले गए, मेरा भांजा साथ में, हम साथ छत पे चले गए थे। साथ में बारिश बड़ी प्यारी हो रही थी, तो फिर हम छत पे जाकर थोड़ा सा हो के आए थे। फिर नीचे आके फिर चावल जब बन गए थे, तो फिर हमने डाल के बच्चों को सबको दे दिए थे, जिसको देने थे। ये मेरा भांजा सबको दे रहा है। ये मेरी पुप्पो की बेटी है ना, उसका बेटा है, और आगे से वो मेरी आपी है, तो मैं फिर ये मेरे भांजी इस हिसाब से लगते हैं, इसलिए मैंने भांजा कहती हूँ। यहाँ पे हम सबको दे रहे थे चावल वगैरह। जब चावल सबको बांट दिया था हमने, फिर आ गए, फिर हमारी लाइट चली गई थी, फिर बारिश जो आ गई थी, इस वजह से फिर हमारी लाइट चली गई थी। देखिए, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम दे रहा है, ये पागल ही है। सारे बच्चे गली के आ गए थे, फिर हमने सबको दे दिया था।
जितने जितने देने थे। इधर यहाँ पे चावल वगैरह सबको दे दिए थे। फिर आगे मैं किचन में आई। किचन में आके आज हमने बनानी थी चाउमीन, तो उसके लिए इधर लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी। फिर मैं आई, फिर मैंने वो कैमरे की लाइट लगा ली। तो फिर यहाँ पे चिकन को मैंने बोनलेस जो था उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, 1 बाइट वाले। आप इतने इतने कर लीजिएगा। फिर सारे मैंने पीसेस करके लैदा रख लिए थे। इतने इतने पीसेस करने हैं कि जितने जितने आपको अच्छे लगे उसमें, इतने ज़्यादा नहीं करने कि वो अजीब ही लगें। इतने इतने छोटे भी नहीं करने क्योंकि वो फिर मिक्स हो के ना ख़राब हो जाएंगे। बस आपने उतने उतने रखने हैं जितने जितने। या कुछ चिकन जो था ना हड्डी के साथ, वो भी मैंने उतार लिया था। कुछ जो अच्छा मुझे लग रहा था, कुछ नहीं था उतर रहा, तो फिर मैंने वो रख दिया था अपनी बिल्लियों के लिए। सारे पीसेस करके अपने रख लेने हैं। यहाँ मैंने पीसेस वगैरह सारे चिकन के कर लिए थे। फिर एक बॉल मैंने इनको इसे धो के भी रख दिया था अच्छे तरीके से। जो इसका सारी स्मेल थी वो भी ख़त्म कर दी। सिरके से धोना आपने, फिर की स्मेल अच्छी तरीके से निकल जाएगी। फिर धो के उधर मैंने रख के फिर एक साइड पे रख दिया था। उसके बाद मैंने ये चिकन लिया, उसमें शामिल तकरीबन मैंने 2 चम्मच ही मैंने सिरका शामिल किया था, 2 चम्मच ही सोया सॉस और 2 चम्मच ही आपने ये शामिल कर देना है, चिली सॉस भी 2 चम्मच शामिल करना है। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच ही चिली गार्लिक केचप डाली थी। हाँ, 2 चम्मच चिली गार्लिक केचप थी। 1 चम्मच फिर आप थोड़ा सा आपने नमक डालना है और थोड़ी सी काली मिर्ची डालनी है। फिर इन्हें डाल के अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। काली मिर्ची इसलिए डालनी है ताकि वो जो जायका ना एक चाइनीज़ वाला फ्लेवर आए, दूसरा ना आए। अच्छी तरीके से आपने इसे मिक्स करके ना मैंने तकरीबन इसे आधा घंटे के लिए रख दिया था। बाकी मैं इधर फिर एक तरफ करके तो नूडल वगैरह बनाने लग गई थी। यहाँ मेरा भांजा वो लहसुन को ना मुझे क्रश करके दे रहा था। यहाँ मैंने पानी रख दिया था। पानी में मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया था। सिरका ऐड करके थोड़ा सा फिर नमक ऐड कर दिया था। मैंने ऑयल नहीं था डाला क्योंकि ऑयल में बाद में लगा लूँगी उससे नूडल्स को, फिर वो ना अच्छी तरीके से जुड़ेंगी नहीं, एक साथ नहीं रहेंगी, लदा लदा रहेंगी। इधर मैंने फिर ढक्कन दे के दिया। फिर आपने एक छोटा सा बाउल या कोली ले लें, उसमें आपने डाल देना कि बोले 2 चम्मच ही सोया सॉस डालनी, 2 चम्मच ही आपने इस चिली सॉस डाल देनी है और 1 चम्मच सिरका डालना आपने इसमें। फिर इसमें आपने केचप भी शामिल करनी, केचप वही चिली गार्लिक वाली केचप शामिल करनी। मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून नहीं, मतलब कि हाँ 6 से 7 टेबल स्पून केचप शामिल की थी। फिर इसमें आपने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के इसे एक बना के तो रख देना। ये पेस्ट इसमें तब शामिल करेंगे जब नूडल्स इसमें शामिल करेंगे उसमें सब्जियों में। देखिए उधर नमक और काली मिर्च में डालनी हो, इसे इतनी इतनी बस आपने डालनी है, अपनी उस चीज़ हिसाब से डालनी है। आपने जितनी आपकी नूडल्स होंगे उस हिसाब से आपने डालनी। मैंने तो 1-1.5 चम्मच डाली थी काली मिर्ची। फिर इसे मिक्स करके आपने रख देना है। मिक्स करके ना एक साइड पर रख दें। जब आप बनाएंगे तो फिर इसमें आपने शामिल कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने से, मिक्स करने से ना आप वो भी जो काली मिर्ची है ना उसके मिक्स होती जाएंगी इसी तरीके से। नहीं तो अगर आप मिक्स ना करेंगे तो इसका जायका कोई फ़ायदा नहीं बनना आपको मिलना इसका। इधर जब मेरी के बन गए, पानी मेरा बॉइल्ड हो गया था ना, फिर मैंने इसमें वो डाल दी थी नूडल्स मैंने सारी इकट्ठी डाल दी थी क्योंकि मेरे भाइयों ने फैक्ट्री भी लेके जानी थी, तो वो कह रहे थे सारा ही बना दो, हमने साथ में लेके जानी है। फिर मैंने नूडल्स सारी इकट्ठी डाल के फिर इसे तकरीबन मैंने कोई 10 मिनट तक बस इसे बनाया था, ज़्यादा नहीं था बनाया। इधर देखिए मैंने सारी नूडल्स डाल दी हैं जितनी भी थी। ये कुछ निकल नहीं रही तो मैं बड़ी मुश्किल से निकाल रही थी उसमें से। ये मारियोज़ वाले के लेके आए थे हम नूडल्स। दूसरी भी कंपनी की अच्छी होती पर हमें मारियोज़ वाली अच्छी लगती है, वही हम लेके आए थे। आपने जब इसमें डाल देनी है तो आहिस्ता से खुद ही नीचे जाती जाएंगी। आपने एकदम से नहीं करनी नीचे, नहीं तो ये फिर सारी ख़राब हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ये देखिए खुद ही जा रही थी नीचे। फिर जब मैंने वो नूडल्स वाला चमचा लिया, क्योंकि ये नूडल वाला चमचा इसके साथ ही आपने करना, दूसरे चमचों के साथ ये टूट जाती हैं। कोशिश करें अगर आपके पास आया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके साथ ही आप कर सकते हैं। फिर मैंने इसे अच्छी तरह से बॉईल करके टोकरी में डाल लिया था। टोकरी में डाल के ना मैंने तकरीबन फिर इसमें थोड़ा पानी, फिर आपने टूटी ऊपर से खोल देनी है, जो घर वाली टैप होती है उसमें वही वाला पानी आपने कर लेना। इसे अच्छी तरीके से धो के आपने उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना। ऑयल लगा के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर ये जुड़ेंगी भी नहीं और ये मतलब कि गूदा सा नहीं बनेगा, लदा लदा रहेंगी, जुड़ेंगी नहीं, मुश्किल नहीं होगी बाद में आपको जब आप पकाएँगे। यहाँ मैंने पोट रख दिया था। पोट लेके इसमें आपने लहसुन जो मैंने किया हुआ था क्रश किया उसको हल्का से सोके कर लेना। उसमें फिर जब सोके हो जाएगा फिर आपने चिकन शामिल कर देना जो वाला आपने मैरिनेट करके रखा था। फिर इसे इतनी आपने तकरीबन इतनी देर पकाना जितनी देर आप मतलब कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है ना, जब ये आप चिकन के साथ मसाला लग जाता है उतनी देर आपने पकाना है। इसे भूनते रहना। इसकी चिकन की जो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन अच्छी तरीके से पक भी जाएगा। अच्छी तरीके से करते रहना। आपने देखेंगे पानी छोड़ा है ना, आप इधर जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा ना, फिर आपने इसमें कोई इसे फिर निकाल लेना एक अलहदा पोट में।
यहाँ मेरा बिल्कुल पानी खुश्क होता जा रहा था, घी वो छोड़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो घी छोड़ता जाएगा फिर वैसे वैसे ही मैं इसे मतलब कि निकाल के एक साइड पे कर लूँगी। यहाँ मेरा घी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका था। अब मैं इसे अब साइड पे करूँगी। यहाँ हाँ जी, ये देखिए अब इधर पक गया। अब इसे ये आपने निकाल लेना है। अब मैं इधर निकालूँगी इस चिकन को और चिकन को लगा के एक साइड पे रख दूँगी। यहाँ मेरा हो गया था चिकन सारा डन। आपने अब इसी वाले पोट में दोबारा से घी डालना है। घी गर्म करके इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर देनी है जो आपने कटी हुई डाली हुई थी सारी। वो कटी हुई सब्ज़ियाँ आपने शामिल करने, कटी हुई सब्ज़ियाँ जो है ना वो आपने इसमें डाल देनी है। इसे फिर ऐसे भी आपने तकरीबन इतना पकाना है जब तक ये भी अभी पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं। जब तक ये पानी अपना बिल्कुल अपने अंदर ड्राई ना कर लें तब तक आपने इसे पकाते रहना है, मतलब इसे हिलाते रहना चमचे को। ये फिर अपना पानी भी सोख करती रहेंगी और साथ साथ में पकती भी रहेंगी, गल जाएंगी, इसी पानी में गल जाएंगी। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी लगाने की, इसमें गलेंगी, इसमें पक के फिर सारी तैयार हो जाएंगी। क्योंकि पानी डालने से इसका जायका ख़राब हो जाएगा। आपने हल्की आंच कर लेंगे ना तो फिर ये साथ साथ पकती भी रहेंगी, साथ साथ में इनका कलर भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको फिर भी लगे कि इसका कलर चेंज हो सकता है तो आपने फिर थोड़ी सी इसमें चीनी शामिल कर देनी है। 1 चम्मच डाल देंगे ना फिर इसमें चीनी डाल जाएगी तो इसका कलर नहीं चेंज होगा। आपने इसमें चीनी अगर डाल सकते, पर मैंने नहीं डाली। मुझे चीनी अगर डालेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा जायका ना ख़राब हो जाएगा। मैंने नहीं चीनी डाली, मैंने इसे हल्की आंच पे इसी तरह पकाती रही थी। इधर ये देखिए हल्की हल्की नरम होना शुरू हो चुकी हैं। इन्हें इसी पानी में इसने पकते जाना और नरम होते जाना है। जैसे जैसे ये नरम होगी मैं आपको बताती जाऊँगी। इधर इस तकरीबन भी मेरी आगे देखेंगे बिल्कुल हो चुकी थी नरम। फिर इसमें मैंने नूडल शामिल कर दिए थे सारे जितने भी थे। नूडल शामिल करके पर इस चमचे से मैंने बड़ी कोशिश की कि हो जाए, पर हो ही नहीं थे रे। फिर मैंने वो दोनों चमचे उठाए, नूडल वाला चमचा भी लिया, उसके साथ भी करने की कोशिश की, पर उसके साथ भी नहीं था हो रहा। फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने आखिरी यही पकड़ा के 2 चम्मच लिए, उनके साथ ही मिक्स किया। इस बड़ी कोशिश कर रही थी मैं कि हो जाए, पर नहीं थी हो रही। इतनी कोशिश की, फिर वो मैंने लादा कर दिया उसे। मैंने कहा छोड़ो। फिर मैंने इसमें वही वाला जो हमने बना कर रखा था ना मिक्सर, वही वाला मिक्सर आपने शामिल कर देना। फिर भी इसके साथ नहीं कोशिश की पर नहीं थे हो रहे। फिर मैंने नूडल वाला चमचा लिया, उसके साथ भी करने की कोशिश की, इसके साथ भी नहीं थे हो रहे। उसे मैंने रख दिया। फिर मैंने वहाँ से 2 चम्मच लिए, उसके साथ किया, उसके साथ फिर होना शुरू हो गए थे। मैंने फिर ऐसे ऐसे उठा के ना इन्हें मिक्स करना शुरू कर दिया था। अगर आपको लगे ना थोड़ा अगर नमक मिर्च कम है तो आप इसमें काली मिर्ची शामिल कर सकते हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी फिर कम लग रही थी, मैंने सोया सॉस चिली सॉस डाली थी दोबारा, थोड़ी सी काली मिर्ची फिर डाली थी, मुझे कम लग रही थी अपने हिसाब से। यहाँ आपने डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। ऐसे ऐसे मिक्स करते करते जब ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे फिर आपने इसमें चिकन शामिल कर देना। यहाँ मेरे देखिए बिल्कुल अच्छी तरह हो गए थे, मैंने चिकन फिर शामिल कर दिया था इसमें। चिकन शामिल करके फिर आपने इसे हिलाते जाना है जब तक चिकन अच्छी तरह से इसमें मतलब कि मिक्स ना हो जाए। क्योंकि चिकन तो पक चुका था, वो तो सिर्फ हमने एक अच्छी तरह से हिलाना ही होता है। अच्छी तरह से हिलाने के बाद फिर आपने इसे ढक के ना थोड़ी देर रख देना, हल्की आंच कर देनी है ताकि वो हीट अप हो जाए और गर्म हो जाए अच्छी तरीके से। जैसे वो गर्म हो जाएंगी तो फिर मैं इसे थोड़ी देर ढक दूँगी। ये देखिए मैं अच्छी तरीके से पक करती। आपने कोशिश करनी है कि चम्मच या फिर पोट दूसरा ले लें, या फिर इन्हीं चमचों के साथ आपने हिलाते जाना है तो ये होते जाएंगे। नहीं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी दूसरे चमचों के, पर मैंने इसके साथ ही किया था और ज़्यादातर इतनी कोशिश करने के बाद भी इसी तरीके से मिक्स होते जा रहे थे। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊँगी। या देखिए अच्छी तरीके से हो गया। मेरा भाई खा रहा था। अल्लाह हाफ़िज़, अगले लोग मिलेंगे।